स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी के फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर साझेदारी फर्मों का लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, इस चैप्टर से जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विगत समायोजन, पास एडजस्टमेंट। बच्चों, इस टॉपिक पर हमने कल भी स्टडी किया था और कल का ही क्लास आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों, कल मैंने बताया था कि विगत समायोजन क्या है। ये वो एडजस्टमेंट है बच्चों जब हम फर्म में खाते बनाते हैं और साझेदारी संलेख में लिखे नियमों के अनुरूप अगर कोई कार्य नहीं होता है जिसके कारण कि जो हमारे खाते हैं वो गलत बन जाते हैं और कुछ मिस्टेक्स उसमें हो जाती है, तो उसी को मिस्टेक को सुधारने के लिए किया जाता है ये विगत समायोजन। तो बच्चों, कल इसमें हमने दो प्रकार के भूल के बारे में आपको पढ़ाया था। एक था कि पूरी राशि लिखना भूल जाना। बच्चों, जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं उसके क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में कुछ मदें आती हैं और क्रेडिट साइड में कुछ मदें आती हैं। ये मदें जो है साझेदारी संलेख के लिखे हुए नियमों के अनुसार होनी चाहिए। अगर इन नियमों में परिवर्तन हुआ है, बाई चांस इसमें कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, तो ये मिस्टेक जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक, या तो हम पूरी की पूरी राशि लिखना भूल जाते हैं या फिर राशि को कम या ज्यादा लिख देते हैं। तो बच्चों, कल हम इस फर्स्ट जो हमारा मिस्टेक था इस पर रिलेटेड हमने कल क्वेश्चन बनाया था। आज हम बच्चों ये सेकंड टॉपिक पे हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो डिपेंड है। तो हमारा जो सेकंड मिस्टेक है वो है राशि कम या ज्यादा लिखना। तो आइए इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक प्रश्न लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है, अ और ब एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि बराबर अनुपात में बांटते हैं। उनकी स्थायी पूंजी क्रमशः 80,000 रुपये और 60,000 रुपये है। वर्ष 2007 में पूंजी पर ब्याज 6% के स्थान पर 5% की दर से क्रेडिट किया गया। त्रुटि के सुधार हेतु समायोजन प्रविष्टि दीजिए। तो चलिए बच्चों, हमने प्रश्न को समझ लिया है। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पिछले प्रश्न में भी हमने समायोजन तालिका बनाया था और इस प्रश्न में भी हमको पहले समायोजन तालिका बनानी है। लेकिन बच्चों, दोनों प्रश्न में जो समायोजन तालिका है वो डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों में से किसी भी समायोजन तालिका के माध्यम से कोई भी प्रश्न को आप हल कर सकते हो। तो आइए आज के प्रश्न में जो समायोजन तालिका हम बना रहे हैं हम उसे समझते हैं। तो बच्चों, आज की समायोजन तालिका में सबसे पहले आपको विवरण के लिए कॉलम खींचनी होगी। उसके बाद आपके पास जितने भी साझेदार हैं, हमारे इस प्रश्न में दो साझेदार हैं अ और ब, तो दोनों के लिए एक एक कॉलम खींचनी होगी और आपको एक योग की कॉलम खींचनी होगी। इस प्रकार आप समायोजन तालिका तैयार करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न में दिए हुए हैं दो साझेदार अ और ब, दोनों ने व्यवसाय में जो पूंजी लगाई है वो है 80,000 रुपए और 60,000 रुपए। दोनों जो है वो लाभालाभ अनुपात जो है वो बराबर अनुपात में बांटते हैं। और प्रश्न में जो मिस्टेक है, जो गलती है वो ये दी हुई है कि 6% की दर से दोनों साझेदारों को ब्याज प्राप्त होने थे पूंजी पर, परंतु वे मिस्टेक से, गलती से उनको 5% प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त हुए। तो ये जो अंतर की राशि है इसे हम निकालेंगे और समायोजन जो प्रविष्टि है वो हम करेंगे। तो इसी गलती को सुधारने के लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं समायोजन तालिका। तो चलिए हम इस समायोजन तालिका में विवरण में सबसे पहले हम लिखेंगे पूंजी। दोनों साझेदारों ने जितनी पूंजी लगाई है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अ ने लगाई है 80,000 रुपए और ब ने लगाई है 60,000 रुपए। तो इनका योग आ रहा है 1,40,000 रुपए। तो बच्चों, इस कॉलम को हम यही बंद करते हैं। अब हम विवरण में उसे वो मद लिखेंगे जो कि हमारा सही होना था। तो हमारा सही था कि साझेदारों को 6% की दर से पूंजी पर ब्याज प्राप्त होना था। 6% की दर से ब्याज देना है। तो अगर इन्हें 6% की दर से ब्याज देना है तो इन्हें कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो अ को 80,000 पर प्राप्त हो रहे हैं 4,800 रुपए और ब को 60,000 पर प्राप्त हो रहे हैं 3,600 रुपए। तो बच्चों, इस प्रकार इन दोनों का जो योग करेंगे वो आएगा हमारा यहाँ पर 8,400 रुपए। तो ये जो है ये एंट्री थी सही बच्चों, ऐसी एंट्री होनी थी, लेकिन जो है ये गलती से इनको कितना दे दिया गया, 5% की दर से जो है वो ब्याज गलत लगाया गया। तो आइए इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। 5% की दर से
ब्याज गलत लगाया। तो बच्चों 5% की दर से जब ब्याज गलत लगाया तो हम कितना ब्याज गलत लगाया, तो 80,000 का जो 5% है यानी 4,000 रुपए ब्याज लगाया गया। ब का 60,000 पर जो 5% है वो 3,000 रुपए आया। मतलब इनको मिलने थे 4,800 परंतु प्राप्त हुए 4,000। उसी प्रकार ब को मिलने थे 3,600 परंतु मिले 3,000। तो ये दोनों का जो हमारा योग है वो आया यहाँ पर 7,000। तो बच्चों इस प्रकार हम इस कॉलम को भी यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब जो हम देखते हैं कि कितना अतिरिक्त ब्याज जो है वो दिया गया है, तो यहाँ हम निकालेंगे अतिरिक्त ब्याज देय। साझेदारों को कितना अतिरिक्त ब्याज इस भूल के कारण देना होगा, आइए अब हम इसको निकालते हैं। 4,800 रुपए देने थे परंतु 4,000 रुपए दिए गए, मतलब कितना अतिरिक्त ब्याज हो गया जो देना है वो है 800 रुपए अ का। ब का 3600 देना था लेकिन 3,000 दिए गए तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, अतिरिक्त हो गया 600 रुपए। तो इस प्रकार दोनों को दिए जाने वाले ब्याज का योग लगाते हैं तो 800 धन 600, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1400। तो बच्चों इस प्रकार आपने अतिरिक्त ब्याज देय ये भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कि अतिरिक्त ब्याज के कारण लाभ में जो कमी आ रही है वो कितनी है। तो ये जो 1400 है इसको हमको दोनों साझेदारों में बांटना है। तो किस अनुपात में बांटते हैं, ये इनके लाभालाभ अनुपात में बांटते हैं। तो प्रश्न में बच्चों दिया है कि लाभालाभ अनुपात जो है वो बराबर है, तो इस 1400 को दोनों में हम बराबर बराबर बांट देते हैं। तो यहाँ पर अ को प्राप्त हो जाएगा 700 रुपए और ब को भी प्राप्त हो जाएगा 700 रुपए। तो ये जो हमारा विवरण में हम लिखेंगे अतिरिक्त ब्याज से लाभ में कमी। अतिरिक्त ब्याज से लाभ में कमी। तो बच्चों जो अतिरिक्त ब्याज से जो लाभ में कमी आई है वो इस 1400 को हमने दोनों साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में यहाँ पर बांट दिया। अब देखिए कि हमको कितनी राशि का यहाँ पर करना है समायोजन। तो बच्चों यहाँ पर जो 800 रुपए है ये आ के हैं, मतलब 800 रुपए आपको प्राप्त होने थे लेकिन उसके उसको लाभ कितना मिला, सिर्फ 700 रुपए। मतलब 100 रुपए से जो आ का खाता है वो हो जाएगा क्रेडिट, मतलब 100 रुपए उसको प्राप्त होने हैं। इसी प्रकार जो ब है, ब को जो अतिरिक्त ब्याज देना है वो है 600 रुपए, लेकिन उसका जो लाभ है वो आया है 700 रुपए, यानी लाभ ज्यादा है तो ब से जो है वो 100 रुपए लेना है। तो जो ब का ये 100 रुपए का अंतर है ये हो जाएगा डेबिट। तो बच्चों इस प्रकार हमने समायोजन तालिका बना ली है। अब जब हम इसकी समायोजन प्रविष्टि करेंगे तो हमको मिल गया है कि कौन से साझेदार का खाता जो है वो डेबिट होगा, कौन से साझेदार का खाता क्रेडिट होगा। आइए चलिए समायोजन प्रविष्टि बनाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम बनाते हैं पंजी प्रविष्टि। तो बच्चों पंजी प्रविष्टि बनाने से पहले एक बार हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि जो अ और ब है इन्होंने इनकी जो पूंजी है वो स्थायी है। तो बच्चों जब साझेदारों की पूंजी है वो स्थायी होती है तो जो हमारी राशियां होती है वो जाती है इनके चालू खाते में। तो बच्चों जब भी आप इस प्रकार का प्रश्न बनाएंगे तब आपको ध्यान देना होगा कि क्या साझेदारों की पूंजी स्थायी है या परिवर्तनशील। अगर परिवर्तनशील है तो आप इन राशियों को उनके पूंजी खाते में डालेंगे और अगर स्थायी है तो आप इन राशियों को उनके चालू खाते में डालेंगे। तो आइए समायोजन तालिका में हमने देखा था कि जो साझेदार ब है उसका खाता जो है वो डेबिट हो रहा है और साझेदार अ जो है उसका खाता क्रेडिट हो रहा है। तो आइए अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो बच्चों साझेदार ब मतलब ब का चालू खाता ये हो रहा है डेबिट कितने रुपए से, 100 रुपए से, और अ का चालू खाता अ के चालू खाता से। तो अ के
चालू खाता से 100 रुपए हो रहा है क्रेडिट। तो इस प्रकार बच्चों हमारा जो ये समायोजन प्रविष्टि है, ये है हमारा समायोजन प्रविष्टि। इस प्रकार जो हमारा समायोजन प्रविष्टि तैयार होता है। तो आइए समायोजन में लिखेंगे कि अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज की राशि का समायोजन। जो अतिरिक्त ब्याज है समायोजन। तो बच्चों अतिरिक्त ब्याज का समायोजन किया तो इस प्रकार बन जाता है हमारा समायोजन प्रविष्टि या फिर समायोजन पंजी प्रविष्टि। तो बच्चों इस प्रकार जो है हमारा विगत समायोजन का टॉपिक भी यहीं पर खत्म होता है और उसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है।